In this video, we are going to cover chapter number 3, that is double century. This chapter is from New NCERT Mathematics books for class 3, that is Maths Mela. We have already covered 2 chapters. You can check the description box for those chapters, or the playlist link will be displayed at the top right corner. Let us move forward and see what's in the chapter. चलो अब चैप्टर पढ़ते हैं, है ना? Chapter 3 is Double Century. The story of our numbers. देखिए क्या लिखा है बच्चों? Tens of thousands of years ago, people started counting. They wanted to keep records of their things. So they made marks on the walls of caves and on the barks of trees. क्या हुआ? 10,000 years ago, मतलब 10,000 साल पहले people started counting. लोगों ने counting start किया, मतलब गिनना start किया, चालू किया. They wanted to keep records of their things. Things मतलब चीजें. तो वो चाहते थे कि जो उनके पास चीजें हैं उनका एक रिकॉर्ड रहे, है ना, कि कितने हैं, कितने नहीं हैं, मतलब उसके बारे में पूरी जानकारी हो. So they made marks on the wall of caves and on barks of trees. मतलब उन लोगों ने caves मतलब होता है गुफा, तो गुफा की वॉल पे, दीवार पर उन्होंने ऐसे मार्क्स बनाए. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ऐसे काउंट किया 1 2 3 4, मतलब ऐसे लाइन जैसे हम लोग बार ड्रॉ करके करते हैं ना, वैसे उन्होंने मार्क्स बनाए. और किस पे किया? बार्क ऑफ ट्रीज. बार्क मतलब पेड़ की छाल पर. अब आगे पढ़िए. Over time, they kept record of their things by making groups of 5, 10, 20 and 60. समय के साथ साथ वो चीजों का रिकॉर्ड रखने लगे, मतलब एक डेटा रखने लगे. कैसे? कुछ ग्रुप, उनको ग्रुप में डिवाइड करके, लाइक 5 के समूह में डिवाइड करके, 10 के ग्रुप में डिवाइड करके, 20 एंड 60 के ग्रुप में डिवाइड करके. देन अब क्या हुआ? Thousands of years ago, the ancient Indians created a method for writing any number, however large, using only 10 symbols: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1000 साल पहले क्या हुआ? उन्होंने नंबर्स लिखना स्टार्ट किया. कौन कौन से नंबर्स में? सिर्फ 10 सिंबल्स थे. 10 सिंबल्स मतलब 10 डिजिट थे, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अब देखिए आगे बढ़ते हैं. It was one of the most ingenious and creative inventions in human हिस्ट्री. अनडाउटेडली बच्चा, ये जो नंबर्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत क्रिएटिव इन्वेंशन है हमारे सभ्यता का, हमारे इतिहास का, है ना? करेक्ट. वरना नंबर्स नहीं होता तो बताओ क्या नहीं होता. आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं हो पाती, आप कितने एज के हो आप ये पता नहीं कर पाते, है ना? नंबर्स की हेल्प से ही हम ये सारी चीजें काउंट कर पाते हैं ना. अब नेक्स्ट देखते हैं. It made possible the inventions of TVs, computers, mobile phones and more. हाँ, ये सारे डिजिटल डेटा जो होते हैं या फिर जो एनालॉग डेटा होते हैं, इन सब में नंबरिंग का यूज होता है. इसलिए नंबर्स ही सबके बेस है. उसके बाद ही हम लोग कुछ इन्वेंशंस कर पाए हैं, नई चीजें बना पाए हैं, है ना? आइए. This method of writing is now used everywhere, in every country in the world. A very important part of the invention was the introduction and use of the symbol 0 to mean nothing. It is the number 0 that really made this system of writing numeral work. Over the next few months, we will learn how to write all numbers, however large, using just 10 symbols. तो क्या बच्चों देखो हमने क्या पढ़ा कि अब क्या हुआ? धीरे धीरे
ये सारे नंबर्स हर कंट्री में यूज होने लगे. इट इज यूज्ड एवरीवेयर इन एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड. मतलब वर्ल्ड की हर कंट्री में ये नंबर्स यूज होने लगे. और इसका अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इन्वेंशन. तो इस इन्वेंशन का, इस आविष्कार का सबसे इम्पॉर्टेंट क्या पार्ट था? इंट्रोडक्शन ऑफ सिंबल ज़ीरो. इंट्रोडक्शन ऑफ सिंबल ज़ीरो. वैसे तो सिंबल ज़ीरो का क्या मतलब बताओ? यदि किसी नंबर्स के पहले लगे नंबर ज़ीरो तो कोई, इट मीन्स नथिंग. बट यदि किसी नंबर के बाद में लगे तो इट मीन्स एवरीथिंग, है ना? करेक्ट ना? अब देखो, इट इज द नंबर ज़ीरो दैट रियली मेड द सिस्टम राइटिंग न्यूमरल वर्क्स. तो नंबर ज़ीरो ही था जिसने इस पूरे सिस्टम को बहुत लार्ज नंबर तक एक्सटेंड करने की हेल्प करी, है ना? ताकि हम लोग बहुत लार्ज काउंटिंग इससे कर सके. Over the next few months, we will learn how to write all numbers, however large, using just 10 symbols. तो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग सीखेंगे कि कैसे सारे नंबर्स को लिखते हैं और कितने बड़े नंबर्स उनको 10 सिंबल्स की हेल्प से कैसे लिख सकते हैं. ठीक है बच्चों? ओके, आइए आप क्वेश्चन आंसर करते हैं. Now let's start with the question answer. Don't forget to subscribe the channel and like the video. And if you have any doubt, you can mention in the comment. Please do mention in the comment section. Okay, let's start. See, what is it? Look at the picture, estimate and write the number of each of the following objects. मतलब हमें इस पिक्चर को देखना है और हमें क्या नोट करना है कि इसमें ऑरेंजेस कितने हैं, बैंगल्स कितने हैं, लड्डूस कितने हैं, बर्फी कितने हैं, बिंदीज कितनी हैं, बनानास कितने हैं. कितने हमारे पास टोटल बनानास हैं, है ना? लेट्स स्टार्ट. सी, we need to count orange first. Let's start with counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. And there are two more loose orange, that is 21 and 22. It means ki orange is 22. Correct? Now we need to count what? We need to count bangles. अब हमें bangles count करने हैं. चलो फिर हम लोग bangles count करते हैं. Okay? Okay, start. See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And one more thing बच्चों, ध्यान दो यहाँ पे क्या लिखा है? You need to estimate and write the number. Okay? मतलब हमें approximate count करना है. ऑब्वियस वो करेक्ट भी होना चाहिए बट हमें एस्टिमेट लेना है. अब देखो यहां पर हमारे पास, सी, हियर वी हैव 10 बैंगल्स, हियर वी हैव 10 मोर, 10, 10, 20 and 30. Here we have 10 more bangles. You can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 30 is 40, 50, 50, 60, 70, 80. And there are two more bangles in a hand. That is, in total, how many bangles are there? 82 bangles are there. Correct? Now, we need to count what? We need to count laddus. आप सभी लड्डू खाते हो या नहीं बताओ? Let's count laddu. Okay, let me erase first. Let me clean the window. Okay, so that we can count correctly. Now, what we need to count here? We need to count laddu. Let's start with counting. See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. It means in this row we have 8 laddu. In this row we have 10. And again in this row we have 10 laddu. It means how many laddu we have? We have in total 28 laddus. हमारे पास कितने laddus हैं? 28.
8 लड्डूज। अब देखो हमें क्या काउंट करना है, वी नीड टू काउंट बर्फी। अब बर्फी काउंट करते हैं, बर्फी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन हमारे पास इस रो में 10 बर्फी है, इस रो में 10 बर्फी है एंड यहाँ पर 2 और बर्फी है, तो कितने हुए इन टोटल, 22 बर्फीज, है ना। अब नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू काउंट, सी वी नीड टू काउंट बिंदीज। लेट्स काउंट बिंदी। अब देखो, अगेन वी नीड टू क्लीन द विंडो। डन। लेट्स स्टार्ट विद काउंटिंग। अब देखो हमारे पास ये जो एक बॉक्स है, इसमें हमारे पास इन टोटल कितने बिंदी है, बेटर देखो यहाँ पे क्लियर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट मीन्स हमारे पास जो एक लीफ है बिंदी की, जिसको आप हिंदी में एक पत्ता बोलते हो, तो 1 लीफ में कितने बिंदी है, 10। हमारे पास टोटल कितनी लीव्स है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 and this one is 8, है ना। तुम्हारे पास इन टोटल 8 हो गए, 8 लीव्स है, तो 8 लीव्स को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने हो जाएंगे, 80। इट मीन्स हमारे पास इन टोटल 80 बिंदीज हैं, है ना। अब देखो अब हमें क्या काउंट करना है, वी नीड टू काउंट बनानास। सी हाउ मेनी बनानास वी हैव, here we have how many bananas, see 1 2, okay let me change the ink color so it will be more visible to you. Let's choose blue, okay. See, let's count bananas, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. It means we have 12 bananas here, 12 bananas here and 12 bananas here. In total, how many bananas is there? We have total 36 bananas. Correct बच्चों? इस तरीके से आप एक एक चीजों को काउंट कर लेंगे, है ना। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। Here. Let us play. Fill the missing number on the board. Okay, this one is Ludo, है ना। हमें इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में हम लोग इसको सांप और सीढ़ी कहते हैं, और इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं स्नेक एंड लैडर्स, है ना। आइए अब देखो आपके पास, आपको मिसिंग नंबर मेंशन करना है, 1 2 3, यहाँ देखो स्टिक्स भी मेंशन है, 1 2 3 4। इट मीन्स यहाँ पे नंबर क्या आएगा, 4, फिर 5, फिर यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है, 6, फिर 7 के बाद कौन सा नंबर, 8, 9 के बाद 10, और आप देख सकते हो वहां पे एक 10 बंडल्स भी रखे हैं, है ना। यहाँ पे एक स्टिक्स के 10 बंडल्स भी रखे हैं, जिसमें हमारे पास एक बंडल में 10 स्टिक्स है, करेक्ट। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, 10 11 12 के बाद 13 14, जिसमें आपके पास एक 10 का बंडल है और हमारे पास 4 लूज स्टिक्स हैं, है ना। तो फिर हमारे पास 14 हो गया। 15 के बाद नेक्स्ट क्या होगा, 16, नेक्स्ट 17 18 19, नेक्स्ट 20। इट्स अ काउंटिंग स्टूडेंट, ये आप अच्छे से फिल कर सकते हैं, है ना। 33 34 35 38 40, मतलब जो भी मिसिंग नंबर्स है यू नीड टू फिल दोज नंबर्स, करेक्ट। ये ध्यान रखना कि सीक्वेंस देखो, पहले 1 से इधर जा रहे हैं, फिर 11 से हम लोग इधर मूव कर रहे हैं, मतलब इनिशियली हम लोग लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसे काउंटिंग चल रही है, ठीक है। 56 57 59 60। अब देखो 60 पे हमारे पास कितने इन टोटल 6 बंडल है 10 10 स्टिक्स के, है ना। 60 61 62 देयर, 63 65 66 67 70 71 73 74 77 78 79, then 80 81 82। You can check here. यहाँ आपके पास कितने 8 बंडल्स हैं स्टिक्स के और 2 लूज स्टिक्स हैं, है ना। तो ये क्या हुए 82 83
Similarly, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99 and 100. Correct? तो आपको ऐसे fill कर लेना. Now we have to answer these questions. Okay, see. Which number will you reach if you take the ladders from 13? तो सबसे पहले 13 नंबर देखो कहां पर है, यहां पर है. तो यदि आपने 13 से लैडर लिया तो आप कहां पहुंचोगे बच्चों, 50 पे, है ना. तो आंसर विल बी 50. करेक्ट. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ यू आर ऑन द स्नेक एट नंबर 25, चलो देखते हैं 25 पे कहां है. ओके, यहाँ पर है स्नेक. तो स्नेक आपको बाइट करेगा, है ना. स्नेक सांप काट लेता है ना यहाँ पर, यदि आप आगे तो. देन विच नंबर विल यू रीच. तो क्या कहने का मतलब है कि यदि आपको यहाँ पर सांप ने काटा 25 पे, तो आप कहां पहुंचोगे, यहाँ, है ना. 2 पे आप पहुंचोगे. करेक्ट. तो फिर तो आपको यदि सांप ने काटा तो आप पहुंचोगे डायरेक्ट 2 पे. तो आंसर विल बी 2. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यू आर स्टैंडिंग ऑन 96, मतलब आपको यहां तक आप पहुंचे हो, ठीक है, 96 पे. विच नंबर ऑन द डाई विल टेक यू टू द स्नेक्स माउथ. अब यहाँ पे आप हो तो मतलब कितने नंबर आएंगे तो आप यहाँ पहुंच जाओगे, बताइए. यहां से यहाँ पे आने 1, 2 एंड 3. तो आंसर विल बी 3, है ना. यदि आपके डाइस पे 3 आया, डाई मतलब बच्चों छक्के, जो आप जिसको आप डाई करते हो, थ्रो करते हो, और फिर नंबर्स आते हैं, देन आपको आगे मूव फॉरवर्ड, यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, है ना. तो उस पे यदि आपके पास 3 आएगा तो आप कहां पहुंच जाओगे, स्नेक के माउथ पे, है ना. और फिर वो आपको काट देगा और फिर आप पहुंच जाओगे डायरेक्ट 53 पे. करेक्ट. अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. शो द नंबर रिटन ऑन द टेल of the longest snake using bundles and loose stick. अब देखो क्या करना है हमें, सबसे पहले longest snake फाइंड आउट करना है. सबसे longest snake कौन सा है, यही snake है. और इसके टेल पे कौन सा नंबर है, 53 नंबर है. और हमें इस 53 नंबर को किससे रिप्रेजेंट करना है, यूजिंग बंडल्स एंड लूज स्टिक. द स्टिक्स के जो बंडल्स थे उनसे और लूज स्टिक से. तो आप कैसे मेंशन करोगे, द फर्स्ट थिंग इज आंसर 53. एंड कैसे, ऐसे 5 आपके पास बंडल आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5 बंडल हो गए. और ये सारे, इसमें कितने स्टिक्स हैं, 10 स्टिक्स है ना. तो ये इन टोटल कितने हो गए, 50 स्टिक्स हो गए. एंड ये आपके पास लूज स्टिक्स 1, 2 एंड 3. तो आपके पास टोटल ये हो गए 53. करेक्ट बच्चों. आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. लेट अस थिंक. ठीक है. आई एम अ टॉकिंग पॉट. टेल मी एनी नंबर एंड आई विल टेल यू द नेक्स्ट, है ना. तो देखो आपको कुछ भी नंबर बोलना है और पॉट आपको नेक्स्ट नंबर बताएगा. लाइक देखो क्या होता है, क्या बोल रहा है, आई सेड 42, पॉट सेड 43. Similarly, देखो I said 39, then Pod said what? It will say what? 40. Again next देखते हैं. I said 63 and Pod said what? 64. अब I said what and Pod said 90. मतलब इसने 90 का, तो हमें एक माइनस करना है ना. हमें एक पहले वाला नंबर बताया, तो 90 के बिफोर क्या आएगा बताइए, 89. So I said 89, then Pod said 90. 89 का next number is 90, है ना. Now say I said dash and Pod said this dash. इसमें आप कुछ भी mention कर सकते हो, like for example 56 and Pod said 57. Similarly I said 99, Pod said 100. तो फिर ये पूछती है, अरे what is 100? What is 100? तो अब देखो क्या होता है 100.
देखो यहाँ पे बस 10 स्टिक्स का बंडल है ना। 10 स्टिक यहाँ पर है। 10 10 10 10 10 10 10 10 और यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 10 20 30 40 50 60 70 80 90 and in total 99. And one more stick makes 100. It means one more than 99 is 100. Similarly अब देखो 10 का bundles है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 bundles of 10 stick each is 100. मतलब आपके पास कितने 10 bundles हैं और हर बंडल में कितने स्टिक्स हैं 10 स्टिक्स हैं। तो इन टोटल क्या हो गए 100 स्टिक्स। अगेन देखते हैं ये लोग मैच खेल रहे हैं। ही स्कोर्ड सेंचुरी इट मींस 100 रन्स। अब ये बिंदी का लीव्स है ना। अब इसमें देखो कितने एक लीव्स में कितनी बिंदी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन 10 बिंदीज के लीव्स है तो 10 पैकेट्स ऑफ 10 बिंदीज ईच मेक्स 100 है ना। सिमिलरली अब देखो यहाँ पे एक बीट्स हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब आपके पास ये ऑरेंज 10 बीट्स हैं और ग्रीन भी आपके पास 10 बीट्स हैं। तो इस जो आपके पास स्ट्रिंग है या फिर आप इसको माला कह सकते हो तो इसमें 10 के बीट्स लगे हैं। तो कितने इसमें देखो कितने हैं कितने ग्रुप से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो these 10 beats are also 100 in numbers है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। ओके लाइक द वीडियोस।